हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम जिगजैग इलेक्ट वेव का पैटर्न के बारे में सीखेंगे। जब बात पैटर्न की आती है ना, तो हम पैटर्न में ये भी बात सीखेंगे कि एंट्री कहाँ लेनी होगी, उसका स्टॉप लॉस कहाँ हो सकता है और उसके टारगेट के लिए क्या क्या लेवल हो सकते हैं। चलिए हम पहले इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये आपका जिगजैग पैटर्न मोस्ट कॉमन करेक्टिव वेव एंड सब डिवाइड इन 535 पैटर्न है। ये आपका 535 पैटर्न है। वेव ए और सी विल बी इम्पल्स। इसमें क्या होगी, जैसे ए बनी और बी और सी, ये ए और सी आपकी इम्पल्स होगी, बी आपकी करेक्टिव होगी। ये ए में 5 मूव होंगे, सी में भी आपके 5 मूव होंगे। ठीक है, टेक नोट ऑफ 535 सब डिवीजन ऑफ मेन एबीसी स्ट्रक्चर। इसमें ए के आपके 5 हो गए, बी के 3 मूव हो गए और सी के 5 मूव। ठीक है, इन जिगजैग वेव बी टाइपिकली जो बी का रिट्रेसमेंट होगा वो आपका 50 to 61.8% ऑफ वेव। जैसे वेव करेक्ट होके आई तो जो ऊपर ये लेवल हो आपका होगा वो 61.8% और आपका 50% आपका इस लेवल के अगर रिट्रेस करता है और फिर वहां से गिरना स्टार्ट करता है, तब हम इसको जिगजैग कंसीडर कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि वेव सी कहाँ फिनिश हो सकती है। तो वेव सी सबसे पहले तो 100%, पहले क्या होगा, ए बराबर सी हो सकता है। ठीक है, दूसरा ए का आपका मूव इंटू 1.27% हो सकता है, ए का इंटू आपका 1.618% हो सकता है। तो जनरली ये देखा गया है कि 100 से लेके 127 के समथिंग आपका ये पैटर्न फिनिश हो सकता है। ये आपका एक्सटेंडेड वेव ए का। इन सम केसेस, कुछ केसेस में जो बी वेव है उसमें आपको ट्रायंगल देखने को मिल सकता है। इसलिए तो आपकी बी वेव जो टाइम टेकन हो सकती है, तो बी वेव आपकी है ना, आपका ए वेव के इक्वल टाइम ले सकती है, ए वेव से 2 गुना टाइम ले सकती है और हाफ टाइम ले सकती है। और जब ट्रायंगल केस में रहेगी तो मैक्सिमम ए का 10 टाइम भी ले सकती है। तो ए का जो 10 टाइम तक ले सकती है। अब हम इसको आगे हर स्ट्रक्चर वाइज समझेंगे। ये देखिए, इसमें क्या है, वेव सी के लिए तो वेव सी ए के बराबर हो गई, वेव सी 61.8% हो गई और वेव सी 1.618 के आसपास हो गई। तो अगर हम वेव सी का जो हम टारगेट की बात करें तो वो आपके 61.8% से लेके आपका 100% और 127% और 1.618, ये आपकी सिंपल जिगजैग में यानी कि सिंगल फॉर्मेशन में रहेगी। ये
क्लियरली है कि ए में 5 मूव होंगे, बी में आपके 3 मूव होंगे, सी में 5 मूव होंगे। तो ये टोटल क्राइटेरिया को फुलफिल करके आपका सिंगल जिगजैग कंप्लीट होता है। तो आज हम इसमें सिंगल जिगजैग की बात करेंगे। आगे और स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ये स्ट्रक्चर है, इसमें हम ए में 5 मूव, ठीक है, बी में 3 मूव और आपके सी में 5 मूव। कैंडलिस्टिक फॉर्म में ये आपका ये फॉर्मेशन है आपकी A1। तो कैंडलिस्टिक फॉर्म में आपको इसलिए यहाँ है कि आप अच्छे से समझ सकें, पहचान सकें कि जिगजैग पैटर्न कैसे। सबसे मेन काम आइडेंटिफिकेशन का होता है। अब आपको A बराबर C कैसे प्रोजेक्ट करना है वो इसमें है कि आप A की दूरी पूरी को B से मेजर करके नीचे प्लॉट करेंगे तो वो C कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। ये डबल करेक्शन में है तो WXY में है, तो ये डबल करेक्शन का है, तो इससे नहीं। हम इसको पहले सिंगल जिगजैग की बात करें। चलिए आगे। और इसमें क्या है, हमारा बी कितना होना चाहिए, 50 to 61.8% तक होना चाहिए। ये 5 मूव होने चाहिए। ये आपके सब 5 मूव सी में होने चाहिए। सी जनरली का 100 से लेके 127% के समथिंग आना चाहिए। नेक्स्ट, ये इसमें हमने ये कंप्लीटली ए बी सी 5 3 5, इसमें 5 3 5। ये वो स्ट्रक्चर है कि 5 वेव के बाद में ए कितना करेक्ट हो जाए। तो ये शार्पली अगर इस लेवल पे पूरे 4 से लेके 5 तक 62 टू 79% तक करेक्ट हो रहा है, उसके बाद में बी के लिए रिट्रेसमेंट आ रहा है। तो बी के लिए रिट्रेसमेंट आपका इस ए वाली वेव का कितना होना चाहिए, वो ए वाली वेव का ये आपका 61.8% टू 50% होना चाहिए। और आपका टारगेट सी के लिए ये आपका 100 से 127% तक सी फिनिश हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर में वही है, ये 5 3 5, ये भी 5 3 5। अब हम बात आती है कि किस तरह से हमें फिबोनाची प्लॉट करने हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको ये आइडेंटिफाई करने किया है कि हम ए से लेके 0 तक रिट्रेसमेंट डालें, ठीक है। यहाँ हम 100% डालेंगे और यहाँ से तो हम क्या करेंगे, 61.2 से लेके 50% का रिट्रेसमेंट डालेंगे कि प्राइस यहाँ से घूमना शुरू करे। जब 38.2 के आसपास निकलना शुरू करे तो हम इस टारगेट के लिए हम पहला टारगेट ये लगाना होगा, फिर नीचे में आपका 127%। तो जैसे ये यहाँ से घूमना शुरू किया और फाइनली इसको ब्रेक करने लगा तो हमारा ये यहाँ तक ये आपका टारगेट। तो फर्स्ट टारगेट और ये आपका 127% तक, मैक्स टू मैक्स 161.8% तक हम देख सकते। ये इसलिए यहाँ आइडेंटिफाई के लिए इस स्क्रीनशॉट को लिया गया है कि यहाँ में हम एक डिग्री कंप्लीट होने के बाद जब वो वेव सेकंड के लिए ये जिगजैग फॉर्मेशन करता है तो उसके लिए आपका ट्रेड सेटअप पर क्या होना चाहिए, उसके लिए यहाँ शामिल किया है। ये आपका बुलिश के लिए है और ये आपका बुलिश ट्रेड सेटअप के लिए आ गया, जहाँ पे आपको अप ट्रेंड में है करेक्शन के लिए, ये आपका डाउन ट्रेंड में करेक्शन। नेक्स्ट,
अब हम यहाँ पे बात करेंगे एंट्री के लिए। तो एंट्री के लिए आपको ये फर्स्ट एंट्री है जो आपको जिगजैग पैटर्न में हम देखेंगे। फर्स्ट एंट्री में क्या है कि द फर्स्ट टू गाइडलाइंस फॉर द एंट्री ट्रेड ड्यूरिंग द जिगजैग इज ऑन द ब्रेक ऑफ द स्ट्रीम ऑफ वेव फोर्थ ऑफ सी। इसमें ये देखने हैं कि सी के 5 मूव हैं। जैसे देखो ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5। जब 5 कंप्लीट होने के बाद जब वो 4 को ब्रेक करेगा तो 5 के एसएल के साथ हमारे एंट्री रहेंगे। ये आपके टारगेट के लिए रह सकते। ऐसे ही इसमें यहाँ आपकी लॉन्ग पोजीशन बन सकती है। यहाँ पे हम इस करने के बाद जब फोर्थ को ब्रेक करेगा ये यहाँ पे आपकी एंट्री बन सकती है। ये आपके टारगेट के लिए हो सकते हैं। प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा। अब सेकंड एंट्री की बात करते हैं कि सेकंड एंट्री कहाँ बनेगी। तो सेकंड एंट्री के लिए आपको ये देखना है कि हमें 0 टू बी ट्रेंड लाइन अप्लाई करने के बाद आपको जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी आपको एंट्री मिलेगी। फाइनली ये वाला लेवल जो ब्रेक होगा जो बी वाला तब आपको एंट्री मिलेगी। प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस सी का लो रहेगा। यहाँ पे भी जैसे ही आपको बी वाला पोर्शन ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तब आपको एंट्री यहाँ मिलेगी और प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस आपका सी का रहेगा। तो इसमें क्या है, जिगजैग में 2 एंट्री बनेंगी। पहली एंट्री कहाँ रहेगी, जब वो सी का 4th ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आपका रिस्क कम होगा। यहाँ पे जब बी को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आपका रिस्क बड़ा होगा। अब हम देखेंगे कि जिगजैग पैटर्न जो है वो कौन कौन सी वेव में फॉर्म हो सकता है। सबसे पहले ये हमारा जिगजैग जो पैटर्न है वो आपका वेव 2 में हो सकता है, 4 में हो सकता है, वेव बी में हो सकता है, वेव एक्स में हो सकता है। और जब 5 के बाद वेव ए फॉर्म होगी तब भी उसमें जिगजैग हो सकता है। एक्स में तो है ही है, ठीक है। अब आपका पार्ट ऑफ ट्रायंगल, जब ट्रायंगल फॉर्म हो रहा हो तो ट्रायंगल के पार्ट में भी ये आपका जिगजैग पैटर्न फॉर्म हो सकता है। अब इसके है ना यहाँ पर रूल और गाइडलाइंस दे रखे। रूल और गाइडलाइंस हम सबसे पहले इसके रूल पढ़ लेते हैं। रूल क्या है कि वेव ए मस्ट बी इम्पल्स और लीडिंग डायगोनल, कि इसकी जिगजैग के ए वेव में क्या है आपका लीडिंग डायगोनल बन सकता है। वेव बी कैन ओनली बी करेक्टिव पैटर्न, इसमें क्या है ए और सी आपकी इम्पल्स होगी, बी करेक्टिव होगी। वेव बी मस्ट बी शॉर्टर देन वेव ए प्राइस, ऑल इंटरनल पॉइंट आर कंसिडर। इसमें क्या है जो ए वेव से है ना बी वेव आपकी छोटी होगी। वेव बी मस्ट बी एटलीस्ट 20% ऑफ वेव, इसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है बी का वो 20% हो सकता है। ऑल दो देर इज नो मिनिमम टाइम कंस्ट्रक्शन फॉर वेव बी, वेव बी जो है ना वो आपका मिनिमम टाइम, कोई मिनिमम टाइम नहीं है। एक्सीड होके 10 टाइम्स ऑफ टेकिंग द वेव, वेव ए का 10 गुना टाइम ले सकती है। वेव सी मस्ट बी एन इम्पल्स एंड एंडिंग डायगोनल, वेव सी इम्पल्स है तो उसमें एंडिंग डायगोनल बन सकता है। इफ वेव ए इज लीडिंग डायगोनल देन सी मस्ट नॉट बी एंडिंग डायगोनल, जब आपका वेव ए में लीडिंग डायगोनल बन गया है तो वेव सी में एंडिंग डायगोनल नहीं हो सकता। वेव सी मस्ट बी लॉन्गर देन 90% वेव बी प्राइस, ठीक है। आपका जो वेव बी है ना जो 90% आपको क्या होगा सी वेव से लॉन्गर। अब वेव सी मस्ट बी लेस देन 5 टाइम्स ऑफ वेव बी प्राइस, ये आपका वेव बी जो हो वेव सी है ना ये
5 टाइम लेस देन। अब अगला देखते हैं, अगला है इट इज नॉट अलाउबल टू हैव बोथ वेव 5 और ए फेलियर, वेव 5 इज शॉर्टर देन वेव 4 एंड वेव 5 ऑफ सी फेलियर। ये क्या है, जैसे वेव 5 में आपका वेव 5 फेलियर हो सकती है, ऐसे ही वेव सी भी फेलियर हो सकती है। नो मोर द 10 टाइम आइदर द वेव ए इन प्राइस टाइम। तो ये क्या है, वेव जो सी है ना वो आपका ए का जो टाइम है उससे 10 टाइम नहीं ले सकती। तो ये जितने भी जिगजैग के रूल्स हैं। अब हम गाइडलाइंस की बात करते हैं। तो जब भी आप जिगजैग को देख रहे हो तो उसके रूल और गाइडलाइंस भी मैच होनी चाहिए। तो गाइडलाइंस है, इट इज यूजुअली फॉर द वेव विद इन वेव ए टू ग्रेटर देन ग्रॉस द प्राइस मूवमेंट वेव ए, और वेव बी शुड एंड नोवेयर नियर बिगिनिंग ऑफ वेव ए। ठीक है, ये इसमें क्या है कि वेव बी अपनी एंड नहीं हो सकती वेव ए के नियर। ठीक है, वेव बी इज मोस्ट लाइकली रिट्रेस वेव ए अबाउट 38.2। ठीक है, ये मिनिमम क्राइटेरिया को हम मान सकते हैं। ठीक है, मैक्स टू मैक्स आपका 61.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे नीचे आपका होना चाहिए। तो आपका बी नेक्स्ट मूव लाइकली रिट्रेस वेव ए का 61.8%, लार्ज बी यूजली लेस देन ग्रॉस प्राइस मूवमेंट ऑफ ए। ठीक है, और द टाइम टेकन बाय बी वेव यूजली बिटवीन 61.8% 161.8% टाइम टू वेव ए। तो बी जो बी वेव होती है वो आपका 61.8% टाइम बाय और 161.8%, मतलब आपका जो वेव ए है, वेव ए आपकी वेव बी से आपकी 161 पॉइंट मतलब लगभग 2 गुना टाइम भी ले सकती है। मैक्स टू मैक्स 10 टाइम वो प्राइस ले सकती है। वेव सी मस्ट लाइकली हैव ए सिमिलर प्राइस लेंथ ऑफ वेव ए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट द मोस्ट लाइकली प्राइस लेस देन ऑफ वेव सी 61 पॉइंट और 160% ऑफ वेव ए। यानी कि वेव सी का जो आपका टारगेट है, लेंथ है, वो मिनिमम 61.8 है और मैक्स टू मैक्स आपका 161.8%। द नेक्स्ट मोस्टली लाइक प्राइस लेंथ फॉर वेव सी 61.8%, वेव बियॉन्ड एंड ऑफ वेव ए। तो ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया है और मैक्सिमम क्राइटेरिया ये है, इफ सी इज कंप्लीट एंड हायर ग्रेटर देन स्लोप द वेव ए एक्सपेक्ट जिगजैग एक्सटेंड द इम्पल्स। जब सी एक्सटेंड जब है ना उसका जो ए से सी की वैल्यू ए से ज़्यादा होगी तो हम उसमें क्या, हम आगे एक्सटेंड भी कंसिडर कर सकते हैं। ऑल दो सी वेव वुड ऑलवेज ग्रेटर देन द प्राइस बी वेव, रेयर केस वेव सी अप टू 10% शॉर्टर देन द वेव बी। ये सिर्फ 61.8% के लिए। लार्ज विद इन द सी प्राइस यूजली देन द ग्रॉस प्राइस मूवमेंट ऑफ वेव ए। लास्टली है द टाइम टेकन बाय सी यूजली 61.8% और 1.61 शॉर्टर द वेव ए टू बी। ए और बी से भी आपका टाइम ले सकती है। अगर हम पूरी गाइडलाइंस की बात करते हैं ना तो उसमें हम 2 चीज आप कंसिडर कर सकते हैं कि जो वेव ए है हमारी, वेव ए में जो टाइम लिया है उसका मैक्स टू मैक्स 10 टाइम आपकी बी वेव ले सकती है। ये कब लेगी, जब आपका ट्रायंगल फॉर्म होगा, क्योंकि ट्रायंगल में आपका टाइम ज़्यादा लेता है। जब वो बी वेव में कॉम्प्लेक्स करेक्शन बन जाएगा तो कॉम्प्लेक्स क्या है, टाइम लेगी, टाइम टेकन वाला रहेगा। और आपका वेव ए का जो टाइम है वो वेव बी के बराबर हो सकता है, इससे आपका 2 टाइम भी ये आपका ले सकता है। और इसका जो रिट्रेसमेंट होगा वो 52 से लेके 61.8% है, जो हम आगे देख सकते हैं।
तो ये रूल्स हो गए, आगे गाइडलाइंस हो गई। तो रूल्स, गाइडलाइंस और आपकी एंट्री, और ये पैटर्न किस वेब में बन सकता है। तो अब हम इसको एक एग्जांपल की तरह हम देख लेते हैं। इसको हम निफ्टी में ही देखते हैं। जैसे ये निफ्टी है, अब हम इसमें देखेंगे कि क्या ये उसकी जिगजैग की क्राइटेरिया को यहाँ पे इसने फुलफिल किया है कि नहीं। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका रिट्रेसमेंट चेक करेंगे बी के लिए। तो बी का रिट्रेसमेंट की हम बात करें तो ये देखो, बी का रिट्रेसमेंट हम कर रहे हैं यहाँ से। तो आपका रिट्रेसमेंट जो है, ये देखिए, ये आपका 61.8% और 50% के मीन से ही इसने रिवर्सल लेना शुरू किया है। तो इसने पहली क्राइटेरिया क्या थी कि जिगजैग बनने के लिए इसमें आपको 61.8% से 50% से ये वहां से रिवर्स हो रहा है। चलिए अब हम दूसरी के इसमें क्राइटेरिया को देखते हैं। दूसरी क्राइटेरिया ये है कि आपको टाइम बाय, जो ए का टाइम लिया है उसका इक्वल टाइम हो सकता है, और मैक्स टू मैक्स आपका 10 टाइम भी ये ले सकता है। तो अब हम टाइम बाय चेक करते हैं। तो टाइम बाय चेक करने के लिए यहां से और यहां तक ए का जो टाइम लगा है वो आपका कितना टाइम है, 11 कैंडल। अब इसी के आसपास हमारा बी बनना चाहिए। बी भी हमारा इसी के आसपास है और वहां पर रिट्रेसमेंट भी मैच कर रहा है। तो सी क्या होना चाहिए, इनका दोनों का या तो हाई टाइम हो जाए वेब ए प्लस, या फिर इन्हीं के बराबर टाइम होना चाहिए। तो अब हम इसका टाइम, तो ये है हमारे पास फिक्स्ड टाइम लिया है इसने। तो उस कंडीशन में अगर हम फिफ्थ मूव की बात करें तो यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 फिफ्थ, ये आपकी सी जो है ना, यहाँ पे टाइम बस प्राइस वाइज तो इसने करेक्शन वाइज तो मीट किया है। यहाँ हम अपना रिट्रेसमेंट डाल के देखते हैं सी की क्राइटेरिया को। तो सी की क्राइटेरिया को यहाँ से हम एक्सटेंशन डालेंगे ए से, ठीक है। अब हमने यहाँ पर बी पे रख दिया ए। तो ये क्या 100% तक की क्राइटेरिया को फुलफिल किया। तो ये क्या है, हमारा परफेक्ट जिगजैग ABC पैटर्न ऐसे करके फुलफिल हुआ। तो ये निफ्टी में था। अब ट्रेड सेटअप के लिए आपको क्या है, एक तो ये यहाँ पे ये जोन है, तो उसके पास में एक एंट्री आपकी कहाँ बन सकती है, एक एंट्री इस लेवल के आसपास बन सकती है, ठीक है। उस गले में प्रोटेक्ट स्टॉप लॉस ये रहेगा। और फाइनली जब ये बी ब्रेक करेगा तो आपको यहां पर एंट्री प्लान किया जा सकता है। एसएल आपका इतना बड़ा हो जाए, छोटा एसएल के लिए आपके पास में ये है। अब हम और देखते हैं। अब यहां से 0 टू बी ट्रेंड लाइन लगा देते हैं। अगर 0 टू बी ट्रेंड लाइन लगाएंगे, जब 0 टू बी ट्रेंड लाइन यहां ब्रेक होगी तो हमारी यहां पे आपको एक एंट्री यहां मिल सकती है। तो आपने यहां क्या देखा कि जिगजैग पैटर्न में रूल्स क्या है, गाइडलाइंस क्या है, पैटर्न क्या है, ये कौन सी वेब में बन सकते हैं, इनकी एंट्री कहाँ हो सकती है, और चार्ट पर कैसे हमने इसको कंडीशन को मीट होते हुए देखा। तो ये है, ये पैटर्न से आपको ये पता है, ये पैटर्न बड़ा शार्पली होता है जो हमने अभी चार्ट पे देखा निफ्टी के में। तो ये पूरी क्राइटेरिया आपको ध्यान रख के जहां आपको मीट होते हुए दिखे ता हम ये आपका जिगजैग को कंसीडर कर सकते हैं। इसके हिसाब से आपको स्टॉप लॉस, टारगेट और एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये था हमारा जिगजैग। ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें। नमस्कार सर।